नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल झारखंड रीडर्स में। आज के इस वीडियो में झारखंड के इतिहास से संबंधित टॉपिक घटवाल विद्रोह लेकर आया हूं। वैसे तो यह छोटा सा टॉपिक है, परंतु आज के इस कंपटीशन के समय में यह टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि परीक्षा में कहाँ से क्वेश्चन आएगा। इसलिए हम लोगों ने घटवाल विद्रोह पर यह वीडियो लाया है, जो कि झारखंड के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसमें जितने भी पॉइंट कवर कराए जाएंगे वह सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक। और हमेशा की तरह आप लोगों से यह बोलूँगा कि जिन लोगों ने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग आज का टॉपिक घटवाल विद्रोह, जो कि 1772 से 1773 ईस्वी में घटित हुआ था। आगे हम लोग इसके कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। तो पहाड़ियों के बीच से होकर जाने वाले रास्तों से महसूल वसूलने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? घटवाल कहा जाता था। पहाड़ियों के बीच से जो रास्ता जाता था वहां से महसूल वसूलते थे, तो उन लोगों को जो महसूल वसूला करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? घटवाल कहा जाता था। महसूल का अर्थ हम लोग कर से रिलेट कर सकते हैं, कर, राजस्व, ये सब से रिलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो हमारा अगला पॉइंट क्या है? हमारा अगला पॉइंट है सन 1772-73 में अंग्रेजों के विरुद्ध हजारीबाग और रामगढ़ राज्य के घटवालों द्वारा किए गए विद्रोह को घटवाल विद्रोह कहा जाता है। सन 1772 से 73 में अंग्रेजों के विरुद्ध हजारीबाग और रामगढ़ के घटवालों ने विद्रोह किया था। इसी विद्रोह को घटवाल विद्रोह कहा जाता है। मुख्य रूप से रामगढ़ के घटवालों की चर्चा यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो यह विद्रोह क्यों हुआ था, इस विद्रोह को जानने के लिए हम लोग वीडियो में बने रहेंगे। आगे के पॉइंट में आप लोगों को सब क्लियर हो जाएगा। यह विद्रोह अपने राजा के प्रति किए गए अंग्रेजों के दुर्व्यवहार के विरोध में किया गया था। घटवालों ने अपने राजा के प्रति हुए दुर्व्यवहार के विरोध में इस विद्रोह का आरंभ किया था। तो यह दुर्व्यवहार क्या था, हम लोग आगे देखते हैं। रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह ने राज्य पर जब उसके एक संबंधी तेज सिंह ने अपना अधिकार जताया तो अंग्रेजों ने तेज सिंह का समर्थन किया था। रामगढ़ के नरेश मुकुंद सिंह, रामगढ़ के राजा कौन थे? मुकुंद सिंह थे। उनके एक संबंधी जिनका नाम तेज सिंह था, उन्होंने अपना अधिकार जताया। किस पर? रामगढ़ राज्य पर अपना अधिकार जताया। तो अंग्रेजों ने क्या किया? तेज सिंह का ही सहायता कर दिया, जिससे मुकुंद सिंह को अपना राज्य खोना पड़ गया। आगे हम लोग जानेंगे कि मुकुंद सिंह ने अपना राज्य कैसे खोया। रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह पर कैप्टन जैकब कैमक ने दक्षिण से और तेज सिंह ने उत्तर से एक साथ हमला कर दिया। रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह थे, तो रामगढ़ पर क्या किया? कैप्टन जैकब कैमक दक्षिण से और उत्तर से तेज सिंह आक्रमण कर दिया। इससे क्या हुआ? मुकुंद सिंह डर गया और बंदी बनाए जाने के डर से वह रामगढ़ छोड़कर भाग गया। घटवाल मुकुंद सिंह के वफादार थे, इसलिए उन्होंने घटवाल विद्रोह 25 अक्टूबर 1772 ईस्वी को शुरू कर दिया। यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि घटवाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो उसकी तारीख थी 25 अक्टूबर 1772 ईस्वी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं कि आंध्र गरबा घाटी के घटवाल तथा लोरंगा और गुन्ना घाटी के घटवालों ने भी मिलकर कैप्टन जैकब कैमक का विरोध किया था। आंध्र गरबा, लोरंगा, दुनगुन्ना घाटी, इन सभी घाटियों के घटवालों ने मिलकर मुकुंद सिंह के लिए कैप्टन जैकब कैमक का विरोध किया था।
उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस विद्रोह में क्षय और चंपा राज्य के रैयतों ने भी रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह की सहायता की थी। इसके बाद क्या हुआ कि घटवाल विद्रोह के बाद रामगढ़ में अशांति फैल गई। जब यह विद्रोह शुरू हुआ तो उसके बाद रामगढ़ में अशांति फैल गई, जिसको शांत करने के लिए कैप्टन क्राफ्ट को रामगढ़ के सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। कंपनी ने रामगढ़ के सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको दी थी? कैप्टन क्राफ्ट को दी थी। घटवाल विद्रोह से रामगढ़ में अशांति का माहौल बन जाने के बाद उस माहौल को शांत करने के लिए इन्हें कंपनी के द्वारा भेजा गया था कैप्टन क्राफ्ट को। इसके आगे हम लोग देखते हैं तो घटवाल विद्रोह की सबसे खास बात क्या थी कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई युद्ध नहीं हुआ था। यहाँ पर घटवाल विद्रोह की सबसे खास बात निकलकर सामने आ रही है। आगे हम लोग देखते हैं कि घटवालों का संगठन देखकर ऐसा लग रहा था कि युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, परंतु अंग्रेजों द्वारा उन्हें समझा बुझाकर शांत कर दिया गया। घटवाल जो विद्रोह कर रहे थे उनका संगठन इतना बड़ा हो चुका था, ऐसा लग रहा था कि वे लोग युद्ध ही करेंगे, परंतु अंग्रेजों ने समझदारी दिखाकर उन्हें समझा बुझा करके शांत कर दिया। फिर आगे देखते हैं हम लोग, जी डलास ने रामगढ़ में अशांत माहौल के कारण रैयतों के पलायन को देखते हुए सरकार से यह गुजारिश की थी कि रामगढ़ के राजा को राजस्व वसूली से मुक्त रखा जाए तथा राजस्व वसूली हेतु प्रत्यक्ष बंदोबस्ती की व्यवस्था की जाए। जब तेज सिंह को रामगढ़ का राजा बना दिया गया तो रामगढ़ में चारों तरफ विद्रोह शुरू हो गए। तो इस विद्रोह को देखते हुए अंग्रेज अधिकारी जी डलास ने रामगढ़ के अशांत माहौल के कारण रैयतों के पलायन को भी देखा, जिससे क्या हुआ कि वे कंपनी से गुजारिश किए कि रामगढ़ के राजा को राजस्व वसूली से फिलहाल मुक्त रखा जाए। तो इसलिए वहां राजस्व वसूली हेतु प्रत्यक्ष बंदोबस्ती की भी व्यवस्था की जाए। तब उसके बाद देखा गया कि आगे क्या होता है। घटवालों और अन्य रैयतों को जब यह महसूस हुआ कि मुकुंद सिंह किसी भी कीमत पर दोबारा राजा नहीं बन सकता है, तब वे लोग भी मुकुंद सिंह का साथ छोड़ दिए और अपने अपने काम धंधे में व्यस्त हो गए। जब घटवालों और उनके साथ अन्य रैयतों ने यह महसूस किया मुकुंद सिंह जिसके लिए वे लोग विद्रोह कर रहे थे उन्हें सत्ता की प्राप्ति नहीं हो सकती है, तो वे लोग भी अपने अपने काम धंधे में व्यस्त हो गए। यहाँ पे इन लोगों की समझदारी थी। आगे देखते हैं हम लोग, इस प्रकार क्या हुआ कि यह विद्रोह जो घटवाल विद्रोह है वह राजा मुकुंद सिंह के कमजोर पड़ने पर बिना युद्ध तथा बिना किसी विस्फोटक स्थिति उत्पन्न होने से पहले ही समाप्त हो गया और बाद में अंग्रेजों ने घटवालों को कई रियायतें दी। इस टॉपिक का हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी पॉइंट्स को आप रट जाइए क्योंकि इससे एमसीक्यू के सारे प्रश्न बन सकते हैं। घटवाल विद्रोह में राजा मुकुंद सिंह की हार के बाद अंग्रेजों ने ठाकुर तेज सिंह को रामगढ़ का शासक बना दिया था। घटवाल विद्रोह में राजा मुकुंद सिंह हार गया था और जिसके बाद क्या हुआ था, तेज सिंह को रामगढ़ का राजा बना दिया गया था। ठाकुर तेज सिंह की मृत्यु के बाद रामगढ़ का राजा कौन बना था? पारसनाथ सिंह बना था। मुकुंद सिंह ने अपने राज्य खोकर कभी शांत नहीं बैठा। मुकुंद सिंह जब अपना राज्य खो दिया तो वह कभी शांत नहीं बैठा और हर समय अपनी गद्दी के लिए दोबारा प्रयास करता रहा। वह गद्दी प्राप्त करने का प्रयास हमेशा से करता रहा। रामगढ़ के राजा रघुनाथ सिंह जो कि मुकुंद सिंह के समर्थक थे, इसलिए अंग्रेजों ने रघुनाथ सिंह से समझौता करना चाहा, लेकिन रघुनाथ सिंह किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ। इसलिए उसको एकरमैन और डैनियल की सहायता से गिरफ्तार करके चटगांव भेज दिया गया। यहां से भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया था?
तो चटगांव और रघुनाथ सिंह को किसकी सहायता से गिरफ्तार किया गया था? एकरमैन और डैनियल की सहायता से गिरफ्तार किया गया था। साथियों, आज का यह क्लास समाप्त हो गया। जैसा कि मैंने कहा था कि यह छोटा सा टॉपिक है, तो इसमें ज़्यादा समय आप लोगों को लगेगा नहीं, लेकिन इस टॉपिक में मैंने जितने भी पॉइंट्स कराए हैं सभी पॉइंट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंत में मैं आप लोगों से फिर बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें